जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आज मैं एक बहुत अनोखी कथा लेकर आई हूँ। हुआ यूँ कि एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो विधवा थी। उसका और कोई सहारा न था सिवाय एक छोटे से अपने बेटे के। वो बच्चा बहुत छोटा था, 4-5 साल का बच्चा था। वो 4 घरों में काम करती और अपना और अपने बेटे का पेट जैसे तैसे भरती। अब बच्चा बाहर खेलने जाता तो उसके बाकी के जो मित्र गण थे वो जरा धनी परिवार से थे। वो पाठशाला जाने लगे। अब बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरे सारे दोस्त पाठशाला जाते हैं, मुझे भी पाठशाला भेज दो ना। माँ बोली, बेटा वो धनी है, वो पाठशाला जा सकते हैं। पाठशाला में गुरुजी की गुरुदक्षिणा देनी होती है। हम तो गरीब हैं, हम कहाँ से गुरुदक्षिणा लाएंगे। लेकिन बेटा जिद पर अड़ गया। उसने भोजन त्याग दिया कि नहीं माँ, मुझे पाठशाला जाना है। अब बेटे की यह हालत देखकर माँ को भी दया आ गई। उसने सोचा कि मैं गुरुजी को मेरी सारी हालत बता दूंगी और गुरुजी इसको पाठशाला में दाखिला दे देंगे। सो अगले दिन अपने बेटे को लेकर पाठशाला गई। पाठशाला बहुत दूर थी, बीच में बहुत बड़ा घना जंगल लगता था। पुराने ज़माने में कुछ ऐसा ही होता था। माँ बाप से दूर ही बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था। तो वहाँ जाकर गुरुजी से उसने विनती की, गुरुजी मेरा बेटा पाठशाला आने की जिद कर रहा है और मेरे पास तो कुछ पैसे है ही नहीं, मैं आपकी दक्षिणा कैसे दे पाऊँगी। लेकिन बेटा जिद कर रहा है तो मैं बेटे के आगे निष्प्रभ हो गई। तो गुरुजी को भी उसकी दशा पर दया आ गई और बोले कि कोई बात नहीं बहन, मैं इसको पढ़ा दूंगा। ब्राह्मणी बोली कि गुरुजी मैं यथाशक्ति यथाभक्ति आपको दक्षिणा दे दूंगी। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं। अब बच्चा रोज़ बहुत खुश हो गया, रोज़ पाठशाला आने लगा। जाते समय तो चला जाता, अब छोटी उम्र का तो था ही, अकेला ही जाता। लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त शाम हो जाती और जंगल में जंगली श्वापदों की आवाज़ से वो बच्चा डर जाता था। बाकी बच्चों को लिवाने के लिए उनके बड़े भाई, घर के बड़े बूढ़े आ जाते थे। अब इनके यहाँ तो कोई नहीं था, तो बच्चा बहुत डरा डरा सा रहने लगा। एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ, क्या मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है? तो अजीब सा सवाल पूछ के माँ बोली, क्यों बेटा? तो बेटा बोला कि माँ, मैं जब पाठशाला से वापस आता हूँ रात हो जाती है और बाकी सब बच्चों को लिवाने के लिए उनके बड़े भाई लोग आते हैं, क्या कोई मेरा बड़ा भाई नहीं है? माँ तब ठाकुर जी के विग्रह की पूजा कर रही थी और अपने ठाकुर जी के रूप में तल्लीन हुए देख रही थी। तो ऐसे ही सहज भाव से बोल दिया, हाँ बेटा तेरा बड़ा भाई है ना। तो बेटा बोला, हाँ माँ, कौन है मेरा बड़ा भाई? माँ ऐसे ही बोल गई कि हाँ बेटा तेरा बड़ा भाई है, तेरा गोपाल भैया है, तेरे बड़े भाई हैं। तो बच्चा बोला, हाँ मेरा बड़ा भाई है, गोपाल भैया कहाँ रहते हैं? अब माँ को होश आया। अब माँ को तो बात बनानी ही थी, पूरी करनी थी। ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं मैं झूठ बोल रही थी, ऐसा नहीं बता सकती थी। तो बोले, हाँ बेटा तेरा बड़ा भाई है, जंगल में रहता है, गाय चराता है, तो वो तुझे लिवा लाएगा। अब माँ ने बात तो बना दी, लेकिन बेटा तो छोटा सा था, निष्पाप बालक था, बात को सही समझ गया। बोले, मैं बुलाऊंगा तो आएंगे? माँ बोले, हाँ बेटा, लेकिन बहुत मन से बुलाना पड़ेगा। माँ को लगा बात टल गई। अब दूसरे दिन बच्चा आने लगा वापस पाठशाला से, तो जंगली श्वापदों की आवाज़ तो आने लगी, जंगली जानवरों की। तो बुलाने लगा, गोपाल भैया, गोपाल भैया। वहाँ से तो कोई आवाज़ नहीं आई। बच्चा आवाज़ देता रहा, वहाँ से कोई नहीं आया। तब बच्चे को याद आया कि माँ ने कहा दिल से, हृदय से पुकारना। तो उसने हृदय से पुकार की, गोपाल भैया आओ ना, मैं यार डर रहा हूँ। अरे कैसे बड़े भाई हो? अरे बाकी के बच्चों के बड़े भाई आकर उनको लिवा के ले आते हो, तुम कैसे भाई हो? तुम्हें अपने छोटे भाई की कुछ चिंता नहीं है? छोटे से निष्पाप हृदय से निकली हुई बात को भगवान कैसे टाल सकते थे?
वो दौड़े दौड़े आए और जैसे बच्चे ने मन में उनका चित्र रचाया था वैसे ही घुंघराले बाल, सांवले सांवले, हाथ में लकुटी, कंधे पे कमली, कमर में पीताम्बर फहराए हुए गोपाल भैया दौड़े दौड़े चले। बोले भाई रुकना छोटे भैया, मैं आ रहा हूँ। और गोपाल भैया का जो रूप बच्चे ने देखा है, इतना मोहित हो गया, इतना मोहित हो गया, अरे गोपाल भैया तुम तो बड़े ही सुंदर हो। और फिर क्या बातें करते करते दोनों दोनों आते रहे। पूछता रहा कि गोपाल भैया तुम घर पे क्यों नहीं आते? तो गोपाल भैया कहते अरे मुझे बहुत काम है। तो बोले क्या काम है? बोले बहुत सारी गायें हैं मेरे पास, उनको जंगल में ले जाता हूँ चराने के लिए, और इतना कहाँ बांधे, अपना आंगन तो छोटा है, इतनी लाखों गैया कहाँ बांधे, इसलिए मैं जंगल में ही उनकी देखभाल करता हूँ, इसलिए घर नहीं आ पाता। बस सब क्या था। बच्चा बोला कि मैं रोज़ रोज़ आओगे ना मुझे पाठशाला से लिवाने? तो भगवान बोले हाँ, जब तुम मन से बुलाओगे तब तब मैं आ जाऊँगा। अब बस रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया। और बच्चे घर जाके माँ को बोलता कि माँ आज गोपाल भैया आए थे, मैं हम लोगों ने यूँ बातें की, हम लोगों ने यूँ बातें की। अब माँ को लगता कि ये कुछ बात बना रहा है, तो माँ भी हाँ 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 बात हाँ में हाँ मिला देती थी। क्या हुआ कि साल ख़त्म होने में आया और दक्षिणा के रूप में यूँ तय हुआ कि गुरुजी के यहाँ श्राद्ध थी। तो श्राद्ध में जो जो चीज़ें लगने वाली थी वो गुरुजी ने दक्षिणा के तौर पे एक एक बच्चे से मांग ली। कि कोई कोई दूध वाले का बेटा था, कोई कपड़े वाले का बेटा था, कोई बर्तन वाले का बेटा था, कोई बड़े बड़े किसानों के बेटे थे। तो उनसे किससे अनाज, किससे बर्तन, किससे कपड़े से गुरुजी मंगा रहे थे। अब ये गुरुजी तो इसकी आर्थिक परिस्थिति का गुरुजी को ज्ञान था, तो गुरुजी बोले कि इसको इसको गुरुजी ने कोई भी चीज़ इससे मंगवाई नहीं। तो ये लेकिन बच्चे को तो बुरा लग जाएगा। तो बोला कि गुरुजी मुझे भी कुछ कहो ना, मैं भी कुछ लाऊंगा। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं बेटा तुम कुछ मत लाना। तो बच्चा जिद करने लगा, नहीं नहीं गुरुजी मैं भी कुछ लाऊंगा, नहीं नहीं गुरुजी मैं भी कुछ लाऊंगा। अब गुरुजी थोड़ा सा बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है, तुम एक छोटी सी लोटिया भर दूध लेके आना। अब गुरुजी को लगा इतना तो ला सकता है। तो घर आया बड़ा खुशी खुशी, माँ को बोला माँ गुरुजी को कल दूध देना है एक लोटिया भर की छोटी सी। माँ बोले क्यों बेटा? तो बोले क्योंकि कल गुरुजी को दक्षिणा भी देनी है, तो दक्षिणा के रूप में गुरुजी ने अलग अलग बच्चों को कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें लाने कही है, तो मुझे दूध गाय लाने के लिए। माँ बोली बेटा अपने तो यहाँ तो गाय नहीं है। तो बेटा बहुत दुखी हो गया, माँ मैंने तो वचन दिया है गुरुजी को कि मैं दूध लाऊंगा, अब मुझे तो दूध ले जाना है, मुझे कहीं से दूध ला के दो। अब माँ बोली अरे हाँ तू तो बोलता है ना गोपाल भैया तुझे मिलते हैं, उनके पास बहुत सारी गायें हैं, उनसे क्यों नहीं लेता? अब माँ को पता था ये तो झूठ बोल रहा है, ऐसे माँ को ऐसा लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है। तो माँ बोली देख लूँगी, इसकी बात का भी पता चल जाएगा कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो बोले हाँ मैं गोपाल भैया से ले लूँगा। तो जैसे ही वापस जाने लगा तो उसने जाते साथ ही गोपाल भैया को आवाज़ दी। तो गोपाल भैया बोलते क्या है? तो बोले गुरुजी ने दूध मंगाया है छोटी सी लोटिया भर के, क्योंकि उनके यहाँ श्राद्ध है। गोपाल भैया ने छोटी सी लोटिया भर के, बहुत छोटी सी लोटिया भर के दूध दे दिया। अब बच्चा खुशी खुशी जाने लगा गुरुजी के यहाँ। अब गुरुजी किसी के कपड़े लेने में मगन है, किसी के अनाज लेने में व्यस्त है, किसी का कुछ और चीज़ें लेने में व्यस्त है। अब ये छोटा सा बालक कोने में खड़ा छोटी सी लोटिया के दूध के लेके बोल रहा है गुरुजी मेरा भी दूध ले लो ना, गुरुजी मेरा भी दूध ले लो ना, गुरुजी मेरा भी दूध ले लो ना। अब गुरुजी बोले क्या इतना सा दूध लाए, सब सर खाए रखा है। तो घर के कोई सेवक है उनको बोल दिया जा इसका दूध कोई छोटे से बर्तन में डाल के ले आओ। अब सेवक ने देखा इतनी छोटी सी लोटिया है, उसने और छोटा सा पात्र लिया, उसमें ओत दिया पूरा दूध। अब लेकिन पूरा पात्र तो दूध का भर गया, लेकिन लोटिया तो खाली नहीं हुई। उसका आश्चर्य लगा, रे ऐसे कैसे हो गया पता नहीं। लेकिन उसने और दूसरा पात्र लिया, उसमें डाला तो वो भी पात्र भर गया, लेकिन लोटिया तो खाली नहीं हो रही। अब उसको आश्चर्य लगा, उसने और बड़ा पात्र लिया, वो भी भर गया, लेकिन लोटिया भरी की भरी। अब उसने बहुत बड़ी बाल्टी उठाई, बाल्टी में पूरी उसने लुटिया खाली की, लेकिन लुटिया खाली नहीं, लेकिन बाल्टी पूरी भर गई। अब तो भागा गुरुजी के पास, बोले गुरुजी। गुरुजी बोले क्या है? बोले अरे गुरुजी आप आओ ना रसोई में। गुरुजी बोले अरे मैं यहाँ व्यस्त हूँ बाकी चीज़ों में और बाकी श्राद्ध कर्मों में, तू क्यों मुझे बुला रहा है? गुरुजी आप आओ तो अंदर, सेवक चिल्ला कर बोला। तो गुरुजी अंदर के बोले देखो ये क्या आश्चर्य हो रहा है। गुरुजी ने देखा कि बोले क्या है हो रहा है?
अभी तक तूने लुटिया खाली नहीं की? अरे गुरुजी, जिस भी पात्र में डालता हूँ पात्र भर जाता, लुटिया खाली नहीं होती। गुरुजी बोले ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखो आप। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी ने और दूसरी लुटिया बाल्टी में डाला, बाल्टी भर के, लेकिन लुटिया भरी की भरी। और दूध पी के देखा तो दूध अमृत को भी पीछे डाल रहा था, इतना स्वादिष्ट और इतना मीठा दूध था। नौकर वो सेवक ने तो आखिर में वो दूध एक बड़े हौदे में डाल दिया, हौदा पूरा भर गया। गुरुजी उसके पास, बच्चे के पास गए, बोले दूध तो कहाँ से लाया? अरे क्या जादू टोने वाला दूध है? तो बोला नहीं। तो बोले तू कहाँ से लाया? तो बोले मेरे गोपाल भैया ने दिया है। तो बोले जहाँ तक मुझे पता है, गुरुजी बोले कि तुझे तो कोई भाई नहीं है, तू अकेला अपनी माँ का बेटा है। नहीं नहीं, बच्चा बोला मेरे हैं ना भाई हैं, जंगल में रहते हैं, गोपाल भैया उनका नाम है, उनके पास बहुत सारी गैया हैं, वो मुझे रोज़ लिवाने आते हैं। गुरुजी बोले अरे, तब तो गुरुजी ने पट पट जल्दी जल्दी से श्राद्ध कर्म जैसे वैसे कर लिए। लेकिन गुरुजी को एक बात का पता नहीं चला, गुरुजी के सारे पितृ उस दिन तृप्त हो गए, पार हो गए। अब गुरुजी वो छोटे बच्चे का हाथ पकड़ा गुरुजी ने और बोला चल मुझे तेरे गोपाल भैया के दर्शन करवा। अब जैसे जंगल में आए तो बच्चा बुलाता है गोपाल भैया, गोपाल भैया। अब गोपाल भैया नहीं आ रहे, फिर बुलाता गोपाल भैया। गुरुजी बोला तू झूठ बोल रहा है, पता बोल मुझे दूध दूध कहाँ से लाया? न जाने कहाँ टोना टटका करके दूध लाया, दूध खत्म ही नहीं हो रहा है। और कौन गोपाल भैया है? क्यों नहीं आ रहे सामने? तू झूठ बोल रहा, कोई गोपाल गोपाल भैया नहीं है। बच्चा अब रोने लगा, बोला गोपाल भैया रोज तो आते हो, एक आवाज़ पे आ जाते हो, और आज इतना गुरुजी मुझे जब झूठा बोल रहे तो भी तुम आ नहीं रहे हो। तो वहाँ से सिर्फ एक आवाज़ आई, अरे बोले छोटे भाई तुम आज डर क्यों रहे हो? अरे तुम्हारे साथ तो गुरुजी है ना, अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है? तो बोले नहीं नहीं, अब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गुरुजी मुझे झूठा समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई गोपाल गोपाल भैया नहीं है, तुम दिखाई दो बस, मुझे कुछ मालूम नहीं, तुम आओ। तो गोपाल भैया तो आते हैं। अब बच्चे को तो गोपाल भैया दिखाई दे रहे हैं, गुरुजी को गोपाल भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बच्चा बोला देखो गुरुजी मेरे गोपाल भैया आ गए। अब गुरुजी को तो नहीं दिखाई दे रहे, गुरुजी को सिर्फ एक प्रकाश मात्र दिखाई दे रहा है। गुरुजी बोले कहाँ है? मुझे तो सिर्फ एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो उस प्रकाश पुंज से आवाज़ निकली, गुरुजी के लिए इतना ही काफ़ी है, गुरुजी को मैं नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि गुरुजी का हृदय तुम्हारे हृदय जैसा निष्पाप नहीं है। गुरुजी ने जब ये शब्द सुने, गुरुजी सब तन मन भूल गए और उस विद्यार्थी के चरणों में जाकर पड़ गए। बोले बेटा तूने आज मुझे वो गुरु दक्षिणा दी है जो कोई शिष्य अपने गुरुजी को नहीं दे सकता। अरे मैंने उस पर ब्रह्म की आवाज़ सुनी, उसका प्रकाश देखा, अब मुझे तभी चैन पड़ेगा जब मैं उनके साक्षात दर्शन कर लूँ। बस गुरुजी ने तभी पाठशाला काम छोड़ दिया, उसी वन में उसी जगह बैठे रहे, भगवान का नाम स्मरण करते करते गुरुजी एक दिन भगवान को ही प्राप्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय।